The topic is mobile. Yesterday topic. Okay. So tense is going on. Tell me the sentence first. Okay. मेरे पास एक पेन है, सो कैसे बोलेंगे? I have a pen. मेरे पास पेन नहीं है तो I don't have a pen. लेकिन किसी किसी का मुंह से आया था I have not a pen. लेकिन ये गलत है. I don't have pen. मेरे पास डस्टर है. मेरे पास डस्टर था. I had duster. मेरे पास पैसा है. हाँ, मेरे पास पैसा नहीं है. ठीक है. क्या आपके पास पैसा है? Do you have money? क्या आपके पास पैसा नहीं है? हाँ. There are two types of speaking this. Don't you have money? Do you not have money? दो तरीके से बताए थे बनाने के लिए. ठीक है. और पीछे वाला याद होगा. मैं खाता हूँ कैसे बनेगा? मैं सोता हूँ. मैं बोलता हूँ. मैं बोलता था. मैं बोलता ही तो था. I do speak. मैं बोलता ही तो हूँ. है ना गड़बड़. अभी जो इससे पहले वाला सेंटेंस बोले थे वो गलत था आप लोग का. हाँ. I did लगेगा, अभी do लगेगा. थोड़ा ध्यान से बनाइए फिर से. मैं सोचता हूँ. मैं सोचता ही तो था. I did think. अब मैं सोचता ही तो हूँ. ठीक है. सेंटेंस नहीं. मैं जा रहा हूँ. मैं नहीं जा रहा हूँ. क्या आप जा रहे हो? क्या आप नहीं जा रहे हो? ठीक है. मैं सुन रहा हूँ. मैं नहीं सुन रहा हूँ. मैं लड़का हूँ. आप डॉक्टर हो. ठीक है. अब पैसे में आते हैं. पैसे. खाना खाया जा रहा है. फूड इज बीइंग ईटेन. ईटेन. ठीक है. इंग्लिश बोला जा रहा है. इंग्लिश इज बीइंग. कैम्ब्रिज में इंग्लिश बोला जा रहा है. हाँ. स्टार्ट होगा इंग्लिश से ना कि कैम्ब्रिज से. है ना. अगर के द्वारा सेंटेंस बनाए तो फिर क्या लगेगा? बाई और लास्ट में सेंटेंस बनाइए. स्टूडेंट के द्वारा इंग्लिश बोला जा रहा है. इंग्लिश स्टूडेंट. ठीक है. मम्मी के द्वारा रोटी बनाया जा रहा था. हाँ. चपाती या रोटी बोलिए या ब्रेड बोलिए. ब्रेड वॉज बीइंग कुक्ड बाई मदर. है ना. ट्रेन आ रहा है. सिंपल है. लेकिन ट्रेन खुल रहा है तब क्या बोलेंगे? ट्रेन बीइंग स्टार्टेड. है ना. ठीक. कमेंट. ओके. नाउ वी हैव टू स्टार्ट. नाउ सेक्शन नंबर कितना पढ़ना है आज? 7 और 17. आज कुछ यूनिक पढ़ना है. कुछ यूनिक. अच्छा उससे पहले बताइए कि मोबाइल खोलना को क्या कहते हैं इंग्लिश में? अनलॉक. ताला खोलना को अनलॉक. ठीक है. दरवाजा खोलना ओपन द डोर. है ना. ओपन द डोर. और क्या सिखाए थे? दिखाइए जरा. भूल गए. बैग खोलना को जिप और अनजिप. अनजिप का मतलब खोलना. जिप का मतलब लगाना. उसी तरह से जैकेट का चैन खोलना तो क्या बोलेंगे? अनजिप द लॉक ऑफ जैकेट या फिर जिप अप. ठीक है. आ जाइए. और लगेज के लिए पैक अनपैक. और क्या बताए थे? जरा दिखाइए ना. कॉपी खोलिए ना थोड़ा. क्या क्या लिखवाए थे कल? हाँ. गिफ्ट खोलने के लिए क्या बोलेंगे? रैप द गिफ्ट. अनरैप द गिफ्ट. और कुछ था? अच्छा हाँ. टर्न ऑन किस में था? फोन. डाटा. इंस्टाग्राम. फेसबुक. कोई भी ऐप खोलने के लिए या फिर नल खोलने के लिए बोलेंगे टर्न ऑन टर्न ऑफ. ठीक है. और कुछ था? अच्छा हाँ. राज खोलने के लिए. सीक्रेट खोलने के लिए क्या बोलते थे? रिवील द सीक्रेट. ठीक है. और कुछ नहीं था. अब एक लास्ट बताइए आप लोग खुद से कि कंबल को खोलेंगे तब क्या बोलेंगे? बोले कंबल खोलो ना. ठंडा लग रहा है. कंबल खोलो का इंग्लिश. कंबल खोलो का इंग्लिश. है ना. लेकिन आज से पहले या कल से पहले आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड जानते थे. वो था ओपन.
कुछ भी खोलने के लिए बोलते थे आप लोग लगाते थे ओपन। अब इतना सारा वर्ड जान गए है ना। जीप, अच्छा जूता खोलना का इंग्लिश अनटाई, टाई, अनटाई मतलब खोलना, टाई मतलब बांधना, ठीक है। तो कंबल खोलना का आप लोग सोचिए, लास्ट में बताएंगे, अभी नहीं। सेक्शन नंबर 7, इसका नाम क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। स्ट्रक्चर आप लोग बनाएंगे है ना, याद है ना आप लोग को? सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब एक दो बात हम आप लोग को रटवाए हैं, इसको भी रटिए, ठीक है, ध्यान से। जब भी कंटिन्यूअस हो तो कौन सा वर्ब? V4। जब भी पैसिव हो तो कौन सा वर्ब? V3। और जब भी परफेक्ट हो तो कैसा वर्ब? V3। देखिए परफेक्ट के साथ हमेशा V3, हमेशा परफेक्ट के साथ V3 लगाना होता है, ठीक है। तो अगर स्ट्रक्चर नंबर 70 लिखे तो क्या लिखिएगा स्ट्रक्चर आप लोग? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। जहां जहां परफेक्ट वहां वहां V3। या एक और बात कह सकते हैं कि जहां जहां हैज हैव आएगा और उसके बाद अगर कोई वर्ब आएगा तो कैसा वर्ब आएगा? इतना याद रखिएगा। अगर इतना समझ में आ गया सही से तो कॉम्पिटिटिव में भी आप लोग सही से नंबर उठा लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इससे बाहर नहीं आता है कॉम्पिटिटिव में, ठीक है। हैज हैव के बाद वो क्या कर देगा? V2 लगा देगा, V2 तो फिर गलत हो जाएगा। हमेशा क्या लगना चाहिए? V3 लगना चाहिए, ठीक है। नेगेटिव बनाइए। इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क, बिकॉज इट इज आस्किंग क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव नेगेटिव इसको एक तरीके से और बनाना सिखाए थे हम। इसको कैसे बनाएंगे? हैज है प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसको एक तरीके से और बना सकते हैं, हैज है प्लस नॉट सब्जेक्ट V3 ऑब्जेक्ट, है ना, ठीक। आईडी चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ये है। जिस सेंटेंस के लास्ट में ये सब आ जाए वैसे सेंटेंस को कैसा सेंटेंस बोलेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलेंगे। सेंटेंस बनेगा मैं खा चुका हूँ। हम लोग कभी ऐसा नहीं बोलते हैं, हम मैं खा चुका हूँ कभी नहीं बोलते हैं। बोलते क्या है? मैंने खा लिया है ना, हम लोग ऐसा बोलते हैं। तो बनाइए, मैंने खा लिया है कैसे बनेगा? मैंने खा लिया है, आई हैव ईटेन, है ना। मैंने नहीं खाया है, वहाँ वाला यहाँ रूल नहीं अप्लाई कीजिए। आई हैव नॉट ईटेन, सिंपल। याद हो गया कि हैज हैव के बाद हमेशा डोंट लगाना है ना, कल वाला बात, लेकिन वो अप्लाई नहीं करना है, यहाँ पे अलग है। आई हैव नॉट ईटेन, फिर क्या मैंने खाया है? हैव आई। क्या मैंने नहीं खाया है? नॉट ईटेन, ठीक है। सेंटेंस बनाइए, मैंने मसाला पीस लिया है। ग्राइंड की ग्राउंड, ग्राउंड स्पाइसेस। ये वर्ड मीनिंग नहीं याद करने का नतीजा है, ठीक है, कि नहीं याद होगा तो नहीं बना पाएंगे आप लोग। मैंने पानी पी लिया है, आई हैव ड्रंक वाटर। ड्रंक का स्पेलिंग बताइए कोई भी। हाँ, DRUNK। अब V2 इसका क्या है? DRANK, ठीक है। और सेंटेंस बनाइए, मैंने लिख लिया है, आई हैव रिटेन, है ना। राइट, रोट, रिटेन। और बिफोर क्या होता है? राइटिंग, रिटिंग, ठीक है। मैंने इंग्लिश सीख लिया है, आई हैव लर्न इंग्लिश, है ना। मैंने आपको पढ़ा दिया है, आई हैव टॉट यू, आई हैव टॉट यू। हाँ, मैं वहां गई हूँ, आई हैव गॉन देयर। समझ में आ रहा है कि नहीं सभी को? एवरी पर्सन, ठीक है। इधर से बताइएगा, ठीक है, सिर्फ आप लोग। मैंने मूवी देख लिया है, आई हैव
वॉच्ड द मूवी, वॉच, वॉच्ड, वॉच्ड और बिफोर होता है वॉचिंग, है ना। आई हैव वॉच्ड द मूवी, इधर से बनाइए आप लोग, मैंने मूवी नहीं देखा है। आई हैव नॉट वॉच्ड मूवी, है ना, डोंट नहीं लगाना है। अच्छा, है ना, तो वो एडवांस वाला बात हो जाता है, एडवांस वाला बात नहीं कीजिए, है ना। मैंने ब्रश कर लिया है, टूक इज वी टू, तो टोकन नहीं, टेकन, टेकन, टूक इज भी टू, टेकन इज B3, टोकन इसको नहीं बोलिया, टेकन है, ठीक है, टेकन। मैंने नाश्ता कर लिया है, आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट। मैं नाश्ता करता हूं तो क्या बोलते थे आप लोग, आई टेक ब्रेकफास्ट। मैंने नाश्ता किया तो क्या बोलते थे, आई टुक ब्रेकफास्ट। यहाँ पे बोलना है कि मैंने नाश्ता कर लिया है तो बोलेंगे आई हैव टेकन। देखिए तीनों लिखते हैं हम, मैं नाश्ता करता हूँ, आई टेक ब्रेकफास्ट, ठीक है। मैंने नाश्ता किया, आई टुक ब्रेकफास्ट। अब मैंने नाश्ता किया है तो आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट। अब इसका पास्ट बनाइए तो कैसे बनेगा, मैंने नाश्ता किया था, टेकन ब्रेकफास्ट। कोई भी चेंजेस है बस इसके अलावा कोई चेंजेस नहीं है, सब कुछ सेम सेम। मैंने फेयर लवली लगाया था, आई हैड अप्लाइड फेयर लवली। मैंने पत्र लिख लिया था, आई हैड रिटेन लेटर, है ना। मैंने उससे बात कर लिया था, आई हैड टॉक्ड हिम या लड़की है तो हर, ठीक है। मैंने टेंस कंप्लीट कर लिया है, आई हैव। अब मैंने कर लिया था बोलेंगे तो आई हैड कंप्लीटेड। मैंने अपना काम कर लिया है, आई हैव डन माई वर्क। और मैंने अपना काम कर लिया था, आई हैड डन माई वर्क। अब चलिए उतारना शुरू कीजिए, हम एक एक करके पूछेंगे सबसे, ठीक है। आप उतारना शुरू कीजिए। प्रेजेंट भी बन जाएगा, पास्ट भी बन जाएगा, है ना। बस हैज हैव की जगह क्या करना रहेगा, पास्ट में हैड करना रहेगा। बस जहां जहां हैज है वहां पे क्या करिएगा, हैड। फिर बन जाएगा आपका पास्ट और उसका नाम क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। सेक्शन नंबर क्या हो जाएगा, 17। हैज हैव की जगह क्या करना है, हैड। चूका है से सेंटेंस नहीं बनाया कभी, क्योंकि हम लोग बोलते ही नहीं है। कभी आप लोग नहीं बोलते हैं कि मैं खा चुका हूं, मैंने खा लिया है ना, ऐसा बोलते हैं आप लोग। बोलते हैं तो अपने आप को एडवांस दिखाने के लिए कि हाँ हम एडवांस हैं। तो और घर में कभी आप लोग बोलते ही नहीं होंगे, हाँ तुम आ चुके हो ऐसे बोलते हैं ना। तो क्या बनेगा, तुम आ चुके हो, यू हैव कम। कम का भीतरी कम ही होता है कि कुछ और होता है, कम। हाँ कम, केम, कम, ठीक है। करना शुरू सभी लोग। एक दो एग्जांपल दे दीजिएगा। मैं समझ गया हूं, अंडरस्टूड, वेरी गुड। आई हैव अंडरस्टूड। और मैं समझ गया, इतना बोलेंगे तब नहीं, मैं समझ गया, आई अंडरस्टूड। या सिखाए थे आई गॉट इट, बोलिए आई गॉट इट, है ना। और मैं समझता हूं, आई अंडरस्टैंड। या फिर बोलिए आई गेट इट। देखिए इसको समझिए, गेट का मतलब भी समझना होता है, अंडरस्टैंड का मतलब भी समझना होता है। अगर प्रेजेंट के लिए लगाएंगे तो आई अंडरस्टैंड मतलब मैं समझता हूं। आई अंडरस्टूड बोल देंगे तो क्या हो जाएगा, मैं समझा या मैं समझ गया। और जैसे ही लगाएंगे है बीच में तो मतलब क्या हो जाएगा, मैं समझ गया हूं। तीनों अलग अलग चीज। आई गेट बोल दीजिए, हाँ आई गेट, मैं समझता हूँ, आई गेट, मैं यह समझता हूँ, आई गेट इट, ऐसे। और मैं समझ गया तो पास्ट, आई गॉट इट, ऐसे। इसके बाद भी कुछ सिखाना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो नॉर्मल है ना, ये तो सीख गए आप लोग, लेकिन इसके बाद हाँ मैंने रिचार्ज कर लिया है, कैसे होगा, आई हैव रिचार्ज माई फोन। अब कुछ भी सेंटेंस बना सकते हैं आप लोग, कुछ भी, है ना। मैंने बोर्ड मिटा दिया है,
आई हैव इरेज द बोर्ड। लेकिन अगर बोले सेंटेंस कि मैंने बोर्ड मिटाया, तब क्या बनेगा? आई इरेज द बोर्ड। अब सेक्शन नंबर 8। अभी कितना पढ़े आप लोग? 7 ना? 17 पढ़िए। 17 जो अभी पढ़े वो ठीक था, वो कॉपी में रखिए, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद भी एक चीज पढ़ना है जिसको कहते हैं डबल सेंटेंस। क्या कहते हैं? डबल सेंटेंस। डबल सेंटेंस बनाने के लिए एक फॉर्मूला है, उसको देखिए, समझिए और बनाना शुरू कीजिए। तो फॉर्मूला है बिफोर, अच्छा बीच में लिखते हैं, हैड प्लस V3 प्लस बिफोर प्लस V2 प्लस आफ्टर प्लस हैड प्लस V3। यह आपका फॉर्मूला है, इसको ध्यान से समझिए। एक बना के दिखाएंगे, उसके बाद आप लोग बनाएंगे, ठीक है? सेंटेंस ऐसा सुने होंगे कि ऐसा, हाँ ये 17 में ही आएगा। वो पढ़ लिए, लिख लिए, उसके बाद भी ये भी आता है उसी में, दो चीज है ना। डबल सेंटेंस भी इसी में पढ़ना है। यह सेक्शन नंबर 17 का ही पार्ट है। इसका नाम क्या है? पास्ट परफेक्ट में ही डबल सेंटेंस आता है और पढ़ना होता है, ठीक है? चलिए, सेंटेंस बनाए होंगे कभी कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर गया, है ना? ऐसा सेंटेंस, वही सेंटेंस है। हाँ देख, लिखते हैं, बनाइएगा। बसंती के नाचने से पहले गब्बर सो गया। खाली उल्टा सोच, खाली किसी को मारने पे पीछे पड़ा लेता। गब्बर, कभी तो अच्छा सोचिए। कभी कोई मर गया, कभी कोई मर गया। क्या हुआ? सो गया। से पहले का आपको पता है? बिफोर। मतलब कौन सा रूल है? ये वाला रूल कि ये वाला रूल? बिफोर वाला रूल है। बिफोर से पहले क्या बनना है? हैड प्लस V3। याद रखिएगा, इस तरीके का सेंटेंस हमेशा यहाँ से शुरू होता है, पीछे से, ठीक है? यहाँ से शुरू नहीं करेंगे सेंटेंस। कहाँ से शुरू करेंगे? यहाँ से। गब्बर सो गया पहले लिखेंगे और बसंती के नाचने उसको बाद में लिखेंगे, ठीक है? चलिए, तो गब्बर सो गया कैसे बोलेंगे? गब्बर का गब्बर लिख देते हैं। गब्बर, ये लगाना है, ये गब्बर हैड स्लेप्ट। बाकी से पहले का बिफोर, और बसंती नाची तो बसंती डांस V2। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बिफोर बीच में, पहले इधर वाले सेंटेंस को बनाएंगे और उसको बनाएंगे पहले, और इधर वाले सेंटेंस को लास्ट में। अब बिफोर से पहले जो भी सेंटेंस बनेगा वो हैड प्लस V3 से ही बनेगा, और बिफोर के बाद जितना सेंटेंस बनेगा किससे बनेगा? V2 से ही बनेगा। ये याद रखिएगा सभी लोग। और उसके उल्टा आफ्टर में होगा। आफ्टर वाला आफ्टर में पढ़ेंगे, पहले बिफोर वाला पढ़ते हैं। बनाइए सेंटेंस, पहले बोल के दिखाइए, ठीक है? आराम आराम से। मेरे टेंस पढ़ाने से पहले आप इंग्लिश सीख गए थे। You had learned English before I taught English। क्लियर? लिख के बताएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। बताइएगा। पुलिस के आने से पहले चोर, अच्छा लिखे, वही लिखते हैं। बताइएगा, भाग गया कि इंग्लिश को अच्छी होता है? बताइए, भाग गया का, भाग गया कि इंग्लिश पहले बताइए आप लोग। हाँ ठीक है, चलिए शुरू कीजिए। कैसे बनेगा? चोर भाग गया पहले लिखेंगे, पहले ये वाला, तो चोर का थीफ हैड रन अवे का मतलब नहीं पता होगा तो लिख लेंगे भाग जाना। तो थीफ हैड रन अवे, उसके बाद बिफोर पुलिस केम। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, किसी को नहीं, किसी को। इधर से एक और सेंटेंस लास्ट, इसको नहीं करते, नहीं रच करते। मम्मी के रोटी बनाने से पहले पापा मुझे पीट दिए, है ना? मम्मी
फादर हैड बीटेन मी बिफोर मम्मी कुक्ड ब्रेड। आप किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना, 3 बना लिए, आप कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इसके बाद भी बना लेंगे। तो चलिए चलते हैं आप किस में, आफ्टर वाले में, ठीक है। आफ्टर को समझिए। इसी को बनाते हैं, बसंती के नाचने के बाद आगे गब्बर मर गया। अब मार दीजिए, चलिए बनाइए। आप कैसे बनेगा, मतलब यहीं से शुरू करें फिर से, यहाँ से ना, यहीं से शुरू, हमेशा उधर से। गब्बर आफ्टर से पहले वाला तो गब्बर डाइड, उसके बाद आफ्टर, हाँ बसंती हैड डांस। अब आप लोग समझदार हो गए, बन गया। एक और सेंटेंस देते हैं ना लास्ट। पुलिस के आने के बाद चोर पकड़ा गया। पकड़ा गया, चलिए बनाइए। चोर पकड़ा गया, थीफ काउट, नहीं, चोर पकड़ा गया। यहाँ पे थोड़ा कहानी आप लोग का घूमेगा, क्योंकि ये पैसिव बन जाएगा। चोर पकड़ा गया तो खुद से, कोई ना कोई पकड़ा होगा उसको, तो पैसिव है, ये पैसिव सेंटेंस है। रोटी बन गया तो खुद से रोटी बन गया, कोई ना कोई बनाया, है ना, तब वहाँ पे दिक्कत होगा। इसको थोड़ा हटाते हैं, क्योंकि यह सेक्शन नंबर 8 का बात है, तो इसको हटा कर कुछ और करते हैं, है ना। चोर सो गया, है ना, चोर सो गया। तो बेहोश होना का फिर ऑफिस से पूछेंगे हम, स्लिप होता है। अच्छा, बेहोश होना का कुछ होता है, बताइएगा। चलिए बनाइए। थीफ स्लेप्ट आफ्टर पुलिस हैड कम ना, कम, ठीक है। वो हम इसलिए नहीं बताए चोर भाग गया, क्योंकि कल पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 18 में हम लोग पढ़ेंगे कल उसको, ठीक है। इसलिए उसको बनाएंगे तो आज समझाने में टाइम चला जाएगा, तो कल समझेंगे, और जब कल पढ़ा लेंगे तो फिर ये आपसे बन जाएगा, ठीक है। नाउ आई एम स्पीकिंग इन सेंटेंस यू हैव टू मेक। अब हम बोलते हैं 2 सेंटेंस इससे या 2 सेंटेंस उससे।